अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 गैशियस एक्सचेंज का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में हमें पता है बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में अक्कर हो सकते हैं और ये अफेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा लोगों को। इसकी अगर हम लोग रेशियो देखें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की कि ये कौन से लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, तो इसकी रेशियो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हायर है। तो देखा जाए जितनी भी डिजीज़ या डिसऑर्डर्स वगैरह जितने भी आप लोगों ने स्टडी किए हैं, ज़्यादातर तो हम लोगों ने देखा है पाकिस्तान में तो हर एक की रेशियो ज़्यादा ही है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की बात करें तो पाकिस्तान में इसकी रेशियो ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? इस वजह से क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन है एयर पोल्यूटेंट्स की। एयर पोल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा है कि ना सिर्फ अर्बन एरियाज़ में बल्कि रूरल एरियाज़ में भी इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इस वजह से बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स अकर हो सकते हैं लोगों के अंदर। हम लोग आज कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज मैं आप लोग को 3 पढ़ाऊँगी, बाकी ये 2 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस नाम से ही पता लग रहा है इसमें इन्फ्लेमेशन अकर होनी है ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स की। अब आप लोग को ऑलरेडी पता है कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये लंग्स के अंदर होते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था ना कि ट्रेकिया के आगे वो डिवाइड होता है 2 ट्यूब्स के अंदर, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। और ब्रोंकाई ने आगे क्या करना होता है, लंग्स के अंदर फर्दर डिवीजन करनी होती है इनटू द स्मॉलर ट्यूब्स, जिसे हम लोग ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास इन्फ्लेमेशन कहाँ पे अकर होती है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या आता है कि बहुत ज़्यादा ट्यूब्स के अंदर म्यूकस की सिक्रीशंस होना शुरू हो जाती हैं। अब जब इतना ज़्यादा म्यूकस उसके अंदर उसकी सिक्रीशंस होंगी तो क्या होगा कि जो ट्यूब्स की जो वॉल्स होंगी ना, ट्यूबुलर वॉल्स जिसे कहते हैं, यानी कि ट्यूब्स की जो वॉल्स होंगी उनकी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाएगी, क्योंकि म्यूकस की सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो ट्यूबुलर वॉल्स की क्या हो जाएंगी, स्वेलिंग हो जाएंगी। और जब ट्यूबुलर वॉल्स की स्वेलिंग होगी, वो जो अंदर ट्यूब्स का जो पैसेज था जिधर से एयर ने पास करना था, वो क्या होगा कि अंदर से उसका एरिया कम हो जाएगा ट्यूब्स का, क्योंकि उसकी वॉल्स बहुत ज़्यादा थिक हो जाएंगी। अंडरस्टूड सी बात है, फिर अंदर जो ट्यूब्स का डायमीटर होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें इन्फ्लेमेशन में ये रिजल्ट होता है। ठीक है, और ये किस वजह से अकर हो सकता है, ये वायरसेस की वजह से हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। इसके अलावा अगर तो हमारा एक्सपोजर है किसी केमिकल इरिटेंट्स की वजह से, यानी कि हम लोग अगर कोई टोबैको स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो उस केस में भी ब्रोंकाइटिस अकर हो सकता है। अगर हम लोग इसके सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में क्या क्या अकर होगी, इसमें आती हैं सबसे पहले कफिंग तो बहुत ज़्यादा होगी ऑब्वियसली, माइल्ड व्हीजिंग, फीवर भी हो सकता है, चिल्स आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी लगनी, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस में जो है वो थोड़ी सी कमी वगैरह आएगी। ठीक है, तो स्पेशली कि अगर तो हम लोग कोई हार्ड जॉब करें तो उसमें सांस में ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी। ब्रोंकाइटिस की टाइप्स की अगर हम लोग बात करें तो इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस, अच्छा मैंने जब भी आप लोग को एक्यूट और क्रोनिक की बात बताई है कि एक्यूट का मतलब क्या होता है कि जो छोटे टाइम पीरियड के लिए होता है और बहुत सडन होता है। ठीक है, कोई भी डिजीज़ है या डिसऑर्डर है इसमें ऐसे होता है। लेकिन क्रोनिक में क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता डिजीज़ अकर होती है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस की बात करें तो ये भी 2 वीक्स में ही लास्ट करता है। ठीक है, और इसमें रिकवरी हो सकती है, इसमें कोई इतना डैमेज लंग के अंदर नहीं अगर होता, ना ही ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर। ठीक है, तो इस केस में हम लोग रिकवरी कर सकते हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए लास्ट करता है। ठीक है, 3 मंथ्स to 2 years तक भी जा सकता है। इसी वजह से इसमें हमारे पास क्रोनिक इन्फ्लेमेशन अगर होती है, तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है तो इस वजह से फिर इसमें इन्फ्लेमेशन ज़्यादा अकर हो जाती है और पता भी नहीं इतना लगता कि अंदर इन्फ्लेमेशन अकर हो रही है। ठीक है, क्रोनिक का यही नुकसान होता है कि उसमें ज़्यादा जल्दी सिम्टम्स अपीयर नहीं होते, इसी वजह से
इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा जब हो जाती है तो इस वजह से उस वक्त फिर हम लोग को रिकवर करना ज़्यादा मुश्किल होता है। एम्फीसीमा हमारे पास अगला रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आता है। इसमें क्या होता है कि डिस्ट्रक्शन होती है ऑफ द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई क्या होता है? एल्वियोलाई हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एल्वियोलाई क्या होती हैं कि ब्रोंक्यूल्स की बात हम लोगों ने जब की थी तो लंग्स के अंदर वो एंड करते हैं इनटू द एल्वियोलर डक्ट्स, ठीक है। मतलब उनकी इतनी ज़्यादा डिवीजन होती है लंग्स के अंदर ब्रोंक्यूल्स की कि वो उसकी जो एंड्स होती हैं उसे हम लोग एल्वियोलर डक्ट्स कहते हैं। और एल्वियोलर डक्ट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? पाउचेस प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लोग एल्वियोलाई कहते हैं, ठीक है। अब जो एल्वियोलाई उसके अंदर जो प्रेजेंट है एल्वियोलर डक्ट्स के अंदर, एल्वियोलाई के अंदर क्या होती है? उनकी वॉल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि लार्जर सैक्स बनते हैं और उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से गैशियस एक्सचेंज में डिफ़िकल्टी आती है, ठीक है। तो असल में लंग्स का काम तो गैशियस एक्सचेंज ही है ना। तो जब एल्वियोलाई की वॉल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है तो फिर गैशियस एक्सचेंज में क्या आती है? मुश्किल आती है। अच्छा, इस केस में एम्फीसीमा में क्या होता है कि लंग टिश्यू ब्रेक करता है, ठीक है, क्योंकि एल्वियोलाई की जो वॉल्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन होती है, जिसकी वजह से क्या होती है? लंग टिश्यू ब्रेक कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि लंग्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आते जब हम लोग एक्सहेलेशन करते हैं। अब हम लोगों ने जब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का टॉपिक स्टडी किया था, हम लोगों ने देखा था कि इनहेलेशन में लंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऊपर की तरफ रेज होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसी एक्सहेलेशन होती है तो लंग्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे लंग टिश्यू की ब्रेकेज हो रही है, इस वजह से जब एक्सहेलेशन होती है तो लंग्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन में यानी कि नीचे की तरफ नहीं जाते। क्योंकि अब लंग्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जा रहे एक्सहेलेशन में, तो इसी वजह से कोई एयर बाहर की तरफ पास नहीं होती और एयर अंदर ट्रैप हो जाती है लंग्स के अंदर, ठीक है। इस केस में ये होता है, ये इसका रिजल्ट होता है। सिम्टम्स हम लोग इसमें देखें कौन कौन से अकर हो सकते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, फैटीग है, थकावट बहुत ज़्यादा होगी, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, बार बार कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस उसको अगर होते ही रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा वेट लॉस होगा बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब सिम्टम्स जब अपीयर होते हैं, ये वाले जो सिम्टम्स हैं ये जब अपीयर होते हैं उस केस में बहुत ज़्यादा लंग टिश्यू आपका ब्रेक कर चुका होता है, ठीक है। 50 to 70% लंग टिश्यू ब्रेक हो चुका होता है। इसी वजह से इसको भी रिकवर करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और इसमें ऑक्सीजन लेवल इतना कम हो जाता है कि बहुत ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी अकर हो सकती हैं, क्योंकि गैशियस एक्सचेंज ही अकर नहीं हो रहा इसी वजह से। थर्ड हमारे पास आता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जिसे हम लोग नमूनिया कहते हैं। नमूनिया भी कभी काम थोड़ा सा एम्फीसीमा जैसा ही है, मैं अभी आप लोगों को आगे पढ़ाती हूँ। नमूनिया में क्या होता है कि इन्फेक्शन अकर होता है लंग्स के अंदर, ठीक है। और अगर तो ये दोनों लंग्स के अंदर अकर हुआ है तो इसको हम लोग डबल नमूनिया कहेंगे, ठीक है। और सबसे जो कॉमन कॉज अगर देखें तो जो नमूनिया को कॉज करता है वो है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, ठीक है। अच्छा, अब बैक्टीरिया के अलावा कुछ वायरल और फंगल इन्फेक्शंस भी आ सकते हैं जो कि नमूनिया कॉज कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें वायरल में एग्जांपल दी हुई है इन्फ्लुएंजा वायरस। अच्छा, अब इस केस में होता क्या है? इस केस में भी यही होता है कि लंग टिश्यू ब्रेक करता है। कैसे ब्रेक करता है? जब हमारे पास कोई भी कॉजेटिव एजेंट है, कॉजेटिव एजेंट या कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है भला इस केस में, इस डिसऑर्डर में? मैंने अभी आपको बताया जो भी बैक्टीरिया है या वायरस है या फंगस है, ठीक है, वो कॉजेटिव एजेंट है जिसने नमूनिया कॉज करते हैं। वो क्या करेगा? वो एंटर करेगा एल्वियोलाई के अंदर। इसने भी क्या करना है? एल्वियोलाई के अंदर जाना है। एल्वियोलाई के अंदर जाएगा, वहाँ पे जाके सेटल हो जाएगा और उसके बाद क्या करेगा? बहुत ज़्यादा डिवाइड करेगा और जिसकी वजह से उसका नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इस वजह से क्या होता है कि ये भी एल्वियोलाई के अंदर जा रहा है और इसने वहाँ पे जाके सेटल हो जाना आराम से और बहुत ज़्यादा डिवीजन करते जाने, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है? लंग टिश्यू इसमें भी ब्रेक हो जाता है
और एरिया जो उधर का एरिया होता है ना एल्विलाई वाला, वो बहुत ज़्यादा फिल अप हो जाता है विद द फ्लूइड एंड पास। ठीक है, ये होता है निमोनिया में। अब हमारे पास सिम्टम्स इसमें कौन से आते हैं? सिम्टम्स इसमें आते हैं कोल्ड, सर्दी लगेगी, फॉलोड बाय द हाई फीवर, हाई फीवर होगा बहुत ज़्यादा, शिवरिंग, कांपना शुरू कर देंगे, कफ विद स्पूटम प्रोडक्शन, कफिंग आएगी, साथ में स्पूटम की प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ठीक है, स्किन कलर हमारे पास चेंज हो जाएगा और डस्की या पर्पलिश भी हो सकता है। ठीक है, ये सबसे मेन सिम्टम है जिससे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये निमोनिया है। स्किन कलर हमारे पास पर्पल कलर का चेंज होना शुरू हो जाता है और ये इस वजह से होता है क्योंकि पुअर ऑक्सीजनेशन होती है ब्लड के अंदर, यानी कि ऑक्सीजन का लेवल इसमें भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिस तरह से एम्फीसीमा में होता है इसी तरीके से। इसकी हम लोग अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। अगर तो निमोनिया अगर हुआ है किसी बैक्टीरिया की वजह से तो उस केस में वैक्सीन अवेलेबल है जिससे हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से अगर तो बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया है इसकी वजह से अगर तो निमोनिया हुआ है तो इसमें हम लोग वैक्सीन से क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं निमोनिया को। ठीक है, इस केस में अगर तो बैक्टीरिया की वजह से हुआ तो हम लोग एंटीबायोटिक्स देंगे, अगर तो किसी वायरस या फंगस की वजह से हुआ तो फिर हम लोग एंटीवायरल या एंटी फंगल हम लोग मेडिकेशंस देंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बस इतना स्टडी करना था। ठीक है, मैं अब आप लोग को बुक से पढ़ा देती हूँ। यहाँ से आज आप लोगों ने स्टार्ट की है तो सबसे पहले हमारे पास आता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं जो कि लोगों में अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास था ब्रोंकाइटिस, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका रिजल्ट क्या आता है और ये किस वजह से कॉज होता है, कॉजेस क्या हैं और इसमें कौन कौन सी टाइप्स हैं और इसके सिम्टम्स क्या हैं। अच्छा, ये मैंने ना नोट्स में आपको प्रॉपर जो है ना हेडिंग वाइज ऑलरेडी मैंने बना दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जब स्टडी करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी हेडिंग्स बनना शुरू हो जाएंगी। एम्फीसीमा आता है जो कि एल्विलाई में डिस्ट्रक्शन कॉज करता है उसकी वॉल्स को, जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज डिफिकल्ट हो जाता है। Majority of the people diagnosed with the chronic bronchitis are 45 years of age or older। ज़्यादातर जिनको chronic bronchitis हुआ है ना, उनको हम लोगों ने जो लोगों को डायग्नोज किया है उसमें उनकी एज ज़्यादातर 45 years है, उससे ज़्यादा ही है, उनको ही हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको ये दोबारा से पढ़ा नहीं रही क्योंकि मैं ऑलरेडी ये पढ़ा चुकी हूँ कि निमोनिया में क्या होता है कि इन्फेक्शन होती है लंग्स की। ठीक है, तो ये सारी मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, और इसके अलावा ये हेडिंग्स मैंने आपको वही नोट्स में दे दिए हैं। प्रायर टू द डिस्कवरी ऑफ द एंटीबायोटिक्स 1/3 ऑफ द निमोनिया पेशेंट्स डाइड फ्रॉम द इन्फेक्शन। जब डिस्कवरी नहीं हुई थी एंटीबायोटिक्स की तो जितने भी पेशेंट्स थे उसमें से 1/3 तो उनकी तो डेथ ही होती थी। ठीक है, तो खैर अब हम लोग जो है वो ये बाकी के दो डिसऑर्डर्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ये जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इनके सिम्टम्स आ सकते हैं, इसके अलावा इसमें ये ब्रोंकाइटिस की जो टाइप्स हैं ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा इनका आ सकता है कि हर एक डिसऑर्डर का पूछ सकते हैं कि ये इसमें क्या इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। ठीक है, आपने लॉन्ग के लिए याद करना है। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs भी बनते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने पूरा एक बुक का भी लिंक दिया हुआ है जो आप लोग अगर वहाँ से भी स्टडी करना चाहते हैं कि अगर आपने सारे नोट्स देखने हैं तो वहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।